अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप सब व्यूअर्स ठीक हैं। 3 साला प्रोग्राम पार्ट 1 के स्टूडेंट के एग्ज़ाम के हवाले से एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू लेकर मैं हाजिर खिदमत हूं। जो चीज़ मेरे इल्म के मुताबिक है मैं अपडेट करने जा रहा हूं। आप सबको मैं अपडेट कर दूं, ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के ऐसे तमाम व्यूअर्स जो 3 साला प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं और उनके पार्ट 1 के एग्ज़ाम होने हैं, या वो फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं या सप्ली थी, जो भी स्टेटस था उनका, वो इस हवाले से मामला को हतमी शक्ल देने के हवाले से 16 जून 2025 को एक मीटिंग रखी गई है। और इस मीटिंग में इंशाल्लाह अज़्वजल आप लोगों के फैक्ट्स को देखा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपीयर होना है, और इसमें स्पेशली वो स्टूडेंट भी हैं जिन लोगों ने एडमिशन लिया, रजिस्ट्रेशन करवाई, एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए कि उन्होंने दाखिला ही नहीं भेजा, या तो उनके कॉलेज की फ़ीस का कोई इशू रहा होगा, या उनकी अटेंडेंस नहीं थी, या दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जो मसाइल हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिन्होंने रोल नंबर स्लिप के लिए दाखिला भिजवाया, रोल नंबर स्लिप एक्सेप्ट ही नहीं की, या की पेपर देने नहीं आए, वट जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। इसके अलावा ऐसे व्यूअर्स जो 2017 बैच के हैं, 16 बैच के हैं, 18 बैच के हैं और पार्ट 1 के एग्ज़ाम के लिए मुंतज़र हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के स्केजुअल के हवाले से फाइनल होने जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है आप लोगों का इम्तिहान का स्केजुअल इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान बार कौंसिल को इत्माद में लेते हुए इंशाल्लाह एक मीटिंग पाकिस्तान बार कौंसिल से भी करनी है, और इंशाल्लाह आप लोगों का जो है फिर स्केजुअल आने वाला है। इसमें आपका स्केजुअल रुके होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि अभी जो प्रोसेस में मीटिंग चल रही थी, इसमें स्टडी सेंटर्स और स्टूडेंट्स को साल पढ़ाने के बाद एग्ज़ाम लेने के हवाले से जो इंस्ट्रक्शन थी, इसके अलावा दीगर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के बाद सारे मामलों को आगे बढ़ाना था, तो इस हवाले से जो है वो मामला फाइनल होना है। और इंशाल्लाह अज़्वजल आप लोगों के हवाले से गुड न्यूज़ है। आप लोग जनाब अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी किताबें खोल लें। और इस वक्त जो है पार्ट 1 के एग्ज़ाम ना होने में सबसे बड़ा हर्डल ये था कि जनाब मोहतरम पार्ट 1 के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी इम्तिहान दिए हुए हैं और उनका रिज़ल्ट पेंडिंग पड़ा है। तो इन्हें नॉन फंक्शनल जो है वो नॉन फंक्शनल जो कॉलेजेस हैं इनका नाम दिया गया, जैसे हम सब स्टैंडर्ड कहते हैं। तो इनकी रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट और एक प्रॉपर वे के हवाले से जो है यूनिवर्सिटी अपने दरख्वास्त गुज़ार है और आला ओहदेदारान को जनाब आला इसमें शिरकत के हवाले से है। तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं कि वो घूस है या फलां है। इस हवाले से इंशाल्लाह 16 अगस्त 2025 को सारे मामला होने हैं। तो बाकी जो मीटिंग्स पीछे हुई हैं 16 जून, 25 जून, 27 जून, यूनिवर्सिटी करते रही है अपने एक्ट पर, उसमें काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स आप लोगों के हवाले से, आप लोगों के मैटर के हवाले से डिसाइड भी हुई हैं। आए दिन यूनिवर्सिटी जो है वो अपने स्टाफ के साथ आप लोगों के हवाले से मैटर को डिस्कस करती है और आप लोगों के मामला को यकीनी बनाने के हवाले से कोशिश भी जारी है। तो उम्मीद की जा रही है ऑल कॉलेजेस के स्टूडेंट को लिया जाएगा, ऑल कॉलेजेस के स्टूडेंट को अलाउ किया जाएगा और फिर सारे मामला किए जाएंगे। अभी ताहाल जो अभी भी एडमिशन ओपन है, इसमें भी सिर्फ जेन्युइन को लेकर किया गया उन, और उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ये 16 अगस्त के बाद मीटिंग होती है, तो इसमें सब स्टूडेंट्स के रिजल्ट की अनाउंसमेंट सबको अकोमोडेट करने के हवाले से अगर परमिशन हो जाती है, उम्मीद बहुत है कि आप लोगों का मामला हल होगा। फिर इन लोग तमाम लोग जो हैं वो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 के हैं, 3 साल प्रोग्रामिंग के किसी भी कॉलेज से क्यों ना हुआ, वो जनाब आला इन द लाइट ऑफ द ऑर्डर SCMR 389/2000 जो है वो 19 के डायरेक्शन के मुताबिक जो जजमेंट है इसके मुताबिक फिर इनको अकोमोडेट करने के हवाले से मामला को हतमी सूरत दी जाएगी। और उम्मीद बहुत है, आपने उम्मीद के हवाले सारे मामला करने सो नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाजम पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।